बुद्ध जयंती क्यों मनाते हैं और क्या है इसका गहरा महत्व? क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजकुमार जो महलों में पला बढ़ा, उसने सब कुछ छोड़कर आत्मज्ञान की राह क्यों पकड़ी? क्यों आज करोड़ों लोग उन्हें भगवान बुद्ध के रूप में पूजते हैं? और आखिर बुद्ध जयंती इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? आज हम बात करेंगे बुद्ध जयंती की, वो दिन जब सत्य, करुणा और आत्मज्ञान की रोशनी इस धरती पर फैली। बुद्ध जयंती सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि मानवता के जागरण का उत्सव है। यह वह दिन है जब इस पृथ्वी पर एक ऐसा तेजस्वी आत्मा जन्मी जिसने न केवल आत्मज्ञान प्राप्त किया बल्कि पूरे संसार को अंधकार से निकालने का मार्ग भी दिखाया। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यह यात्रा एक साधारण राजकुमार की नहीं, बल्कि एक असाधारण चेतना की कहानी है, जिसने वैभव, सुख सुविधाएं और महलों का जीवन त्याग कर संसार के दुखों का सामना किया, उनके कारणों को समझा और फिर उसका समाधान खोज निकाला। बुद्ध ने कभी कोई चमत्कार नहीं किया, उन्होंने कोई धर्म नहीं फैलाया, लेकिन उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाया: दुख है, लेकिन उससे मुक्ति भी है। आज जब हम बुद्ध जयंती मनाते हैं, तो यह महज एक तिथि नहीं होती, बल्कि यह हमें याद दिलाती है कि हम सबके भीतर एक बुद्ध छिपा है, जिसे जागने की जरूरत है। शांति, करुणा, ध्यान और सत्य का जो दीपक बुद्ध ने जलाया, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 साल पहले था। इस भागदौड़ और तनाव से भरी दुनिया में अगर हमें सच्ची खुशी चाहिए, तो बुद्ध का मार्ग ही वह रास्ता है जो हमें भीतर की रोशनी से जोड़ता है। इस बुद्ध पूर्णिमा पर अपने भीतर झांको, अपने विचारों को शांत करो और स्वयं से पूछो, क्या मैं सिर्फ जी रहा हूँ या सच में जाग रहा हूँ? बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि परिवर्तन बाहर नहीं, हमारे भीतर से शुरू होता है। जब एक राजकुमार ने जीवन के कड़वे सत्य देखे, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और त्याग, तो उसने केवल प्रश्न नहीं पूछे, बल्कि उनके उत्तर खोजने के लिए पूरा जीवन अर्पित कर दिया। यही बुद्धत्व है, जब इंसान संसार को दोष देने के बजाय अपने भीतर झांकना शुरू करता है। आज हम जितने तनाव, भय और लालच में जी रहे हैं, बुद्ध की वाणी हमें उसी दलदल से बाहर निकलने की राह दिखाती है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भगवान को पूजो, बल्कि ये कहा कि अपने भीतर के अंधकार को मिटाओ। ध्यान करो, समझो, देखो, जागो। यही कारण है कि बुद्ध सिर्फ एक धार्मिक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक क्रांति के प्रतीक हैं। बुद्ध जयंती का अर्थ यही है कि हर इंसान अपने जीवन में एक बार ठहरे, सोचे और अपने भीतर की यात्रा शुरू करे। जब तुम खुद को समझने लगते हो, तभी तुम दूसरों को समझ पाते हो। जब मन शांत होता है, तभी जीवन में सच्चा प्रकाश आता है। और यह शांति न धन देती है, न सत्ता, न कोई संबंध। यह शांति मिलती है जब तुम अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपने भीतर के द्वंद्व को समझ जाते हो। बुद्ध जयंती हमें याद दिलाती है कि असली पूजा मंदिरों में नहीं, बल्कि उस क्षण होती है जब हम अपने मन के मंदिर को साफ करते हैं। बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया, तो उन्होंने दुनिया को कोई जटिल धर्म नहीं दिया, बल्कि एक बेहद सरल और व्यावहारिक रास्ता बताया, जिसे हम अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। यह कोई चमत्कारी उपाय नहीं था, बल्कि जीवन को शुद्ध, शांत और संतुलित बनाने का विज्ञान था। उन्होंने कहा कि यदि इंसान इन 8 बातों को अपने जीवन में उतार ले: सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण, सम्यक संकल्प, सही सोच, सम्यक वाणी, सही बोलचाल, सम्यक कर्म, सही आचरण, सम्यक आजीविका, सही जीवन यापन, सम्यक प्रयास, सही प्रयास, सम्यक स्मृति, सही जागरूकता और सम्यक समाधि, सही ध्यान, तो वह न केवल दुखों से मुक्त हो सकता है, बल्कि एक प्रकाशमान जीवन भी जी सकता है। आज जब हम बुद्ध जयंती मनाते हैं, तो सिर्फ दीप जलाना काफी नहीं, जरूरत है अपने भीतर भी वह ज्ञान का दीप जलाने की, जो हर परिस्थिति में हमें संयम, शांति और विवेक से जीना सिखाए। सोचिए, अगर हर व्यक्ति सिर्फ सम्यक वाणी यानी सही शब्दों का ही प्रयोग करे, तो दुनिया में कितना कम द्वेष और कितनी अधिक शांति हो। अगर हर युवा सम्यक प्रयास की भावना से अपने लक्ष्य पर काम करे, तो कितनी शक्ति इस देश में पैदा हो सकती है। बुद्ध का यह मार्ग आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था, क्योंकि दुख आज भी वही हैं, भ्रम, मोह, लालच, क्रोध और समाधान भी वही है: सच्चा बोध।
बुद्ध जयंती हमें केवल पूजा या पर्व के लिए नहीं बुलाती, बल्कि यह एक आत्मचिंतन का दिन है। एक ऐसा दिन जब हम अपने भीतर के अंधेरे को पहचानें और उसे बुद्ध के ज्ञान की रोशनी से मिटा दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और बुद्ध के ज्ञान ने आपके मन को छुआ हो तो इसे सिर्फ लाइक मत कीजिए। इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें शांति, मार्गदर्शन और सच्चे ज्ञान की जरूरत है। कमेंट में बुद्धं शरणं गच्छामि जरूर लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथी बन जाइए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए ध्यान, शांति और जागरूकता बनाए रखिए। जय बुद्ध।